देखो अपने चलेगा चैप्टर नंबर 3। अब 3 में 3.1 में तो कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट 3.2 पर आ जाओ। देखो 3 अपन को क्या है, इसमें ग्राफ बनाना है, ग्राफ ले आना पहले सारे बच्चे, ठीक है, क्योंकि अब अपन को इसमें ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, इसलिए ग्राफ होना चाहिए सबके पास। देखो सबसे पहले अपन जानते हैं ग्राफ इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। वैसे ग्राफ वाली एक प्रश्न मैं पहले पढ़ा चुका हूँ मैं, है ना, फिर भी देख लो एक बार और। ये होता है अपने एक्स अक्ष, और ये होता है अपने वाई डैश वाई अक्ष, ये होता है मूल बिंदु। इधर प्लस के अंक होते हैं 1 2 3 4 5 6 7। इधर माइनस के होते हैं -1 -2 -3 -4 -5। इधर एक्स के होते हैं प्लस के 1 2 3 4 5 6। इधर -1 -2 -3 -4 -5। देखो भाई सबसे पहले तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कार्तिक तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। तो देखो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज मतलब जो आड़ी है, ठीक है, तो इसको तो बोलते हैं, क्षैतिज को तो क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा तो कहलाती है अपने एक्स अक्ष, और ऊर्ध्वाधर रेखा कहलाती है अपने वाई अक्ष। लिख लेना ये, ठीक है, ये आंसर इसके। दूसरे में पूछ रहा है इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम लिखिए। तो इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग, तो इन दो रेखाओं से 4 भाग बन रहे हैं, तो इसको तो बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, ठीक है, इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, और इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। इस तरह से नाम लिख लेना, नाम देना लाइन से इसमें, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। थर्ड है उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। तो वो दोनों रेखा कहाँ काटती है, काट रही है मूल बिंदु पर। क्या नाम है इस बिंदु का, मूल बिंदु। और निर्देशांक की बात करो तो 0,0 इसके निर्देशांक जानते हैं, आगे वाला मान इसका, पीछे वाला मान वाई का। देखो इसमें एक आकृति बनी हुई है जिसमें से क्वेश्चन पूछ रहा है ना। तो बी के निर्देशांक बताओ पहले तो देखो बी वाला जो बिंदु बना हुआ है, सबके पास किताब है, उसमें देखना यहाँ बना हुआ है इस तरह से। तो बी के निर्देशांक क्या है, देखो बी के निर्देशांक है तुम्हारे, पहले एक्स का लिखते हैं, एक्स का तो है -5 और वाई का है +2, तो -5,2। सी के निर्देशांक बताओ, तो सी यहाँ है 5 5 पर, है ना। तो बिंदु सी यहाँ है, इसके जगह क्या पहले एक्स का लिखेंगे 5 और वाई का -5, तो 5,-5। निर्देशांक -3, -5 किसका है, -3 -5। देखो ये -3 और ये -5, ये बिंदु ई है भाई, है ना। कौन सा बिंदु है, -3 -5, बिंदु ई के निर्देशांक है। 2,4 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा है, तो देखो 2, -4, तो x का मान तो 2 और y का मान -4, ये यहाँ पे, तो ये कौन सा बिंदु है, बिंदु G है ये ना, 2, -4 वाला, लिख लेना इसमें। बिंदु D का भुज क्या है, तो देखो भुज और कोटि होती है इसमें, ठीक है, भुज क्या होता है और कोटि क्या होता है। ये जो x और y के निर्देशांक होते हैं,
इन्हीं का नाम भुज और कोटि होता है भाई। तो जो x का निर्देशांक होता है उसको तो भुज कहते हैं, और जो y का निर्देशांक होता है उसको क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं भाई। ठीक है, लिख लेना यहाँ पर कि x के निर्देशांक को भुज कहते हैं और y के निर्देशांक को कोटि कहते हैं। तो d का भुज पूछ रहा है वो, तो बिंदु d कहाँ है, तो बिंदु d तो ये रहा 6-2 पर। बिंदु d 6,2, तो इसका भुज क्या होगा 6 है ना, ये है इसका भुज, ये तो कोटि है। h की कोटि क्या है भाई, देखो h कहाँ है, h यहाँ है -5 -3 पर, -5 -3 पर, तो बिंदु h है -5 -3, तो h की कोटि क्या है -3। बिंदु L के निर्देशांक क्या है, देखो बिंदु L देखो यहाँ पर है, इसके निर्देशांक देखो x का मान तो 0 है इसके लिए, ठीक है, तो 0 और y का मान है 5। m के निर्देशांक क्या है, m कहाँ है, देखो m ये रहा, इसके लिए x का मान तो -3 है और y का मान 0 है। ध्यान रखना x अक्ष पर तो y बराबर 0 और x अक्ष पर x अक्ष पर तो y बराबर 0 और y अक्ष पर x बराबर 0 होता है। ठीक है, क्योंकि ये x अक्ष पर y का मान तो कितना आ गया 0 आ गया, और से y अक्ष पर x वाला बिंदु कहाँ रहा है, ये रहा है। ठीक है, ये अपने 3.2 तो कंप्लीट हो चुकी है। अब 3.3 तो तुम ग्राफ लाओगे ना, उसमें करना और करने की कोशिश करना, नहीं आए तो फिर मैं समझाऊंगा इसे। ठीक है।